हम में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल गोल्स है हमारे, और कहीं ना कहीं ट्रिप पे घूमना चाहते हैं, और फिर हमें कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक पता लगती है तो हम वो स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना। कभी हम जर्नलिंग के बारे में जानते हैं और जर्नलिंग शुरू करते हैं, पर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे कल शेयर किया कि मैम मेरी ना पेमेंट्स नहीं आ रही है, और वो और मैं मिलकर हम काफ़ी चीज़ें हील कर रहे थे उसकी लाइफ की, क्योंकि वो मेरी 1-on-1 क्लाइंट है। तो उसने मुझसे शेयर किया कि मेरी पेमेंट्स नहीं आ रही है। वो एक कोरियोग्राफर है जो डांस ग्रुप्स को डांस सिखाती है। तो एक मैरिज का फंक्शन था जो उसके जान पहचान वाले ने एक मैरिज के फंक्शन में उसको हायर किया। उसको बोला कि क्या तुम मेरे बच्चों को डांस सिखाओगी। फैमिली के 5 से 6 बच्चे हैं, उनको वो डांस सिखाना शुरू कर दिया उसने। तो हो गया कुछ 1.5 महीना, वो हर रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास उन 5 बच्चों के ग्रुप को सिखाने जाती थी। और जैसे ही वो उसकी फ्रेंड, जो वो फ्रेंड भी नहीं है, एक एक्वेंटेंस है बेसिकली, वो जानती है उसको, जैसे ही वो मैसेज करती ना कि आपके मैम चार्जेस क्या रहेंगे, तो वो कहती है आई विल शेयर विद यू लेटर, मैं आपसे ना बाद में शेयर करूँगी। और फिर वो नेक्स्ट डे उनको डांस सिखाने चली जाती। फिर नेक्स्ट वीक उन्होंने फिर से पूछा कि अपने चार्जेस तो बता दो, अपना कोई बिल तो शेयर कर दो ताकि मैं आपको पेमेंट कर दूं। तो बोलती हाँ हाँ मैं शेयर कर दूंगी, अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ। तो ऐसे 1 महीना हो गया। फिर उन्होंने बहुत अमेजिंग डांस परफॉर्म किया बच्चों ने, क्योंकि मेरी इस स्टूडेंट ने उनको सिखाया। और उसके बाद उन्होंने फिर से पूछा कि आपकी फ़ीस क्या रहेगी, और फिर उसने रिप्लाई नहीं किया। तो इस बात को ना 1.5 महीना हो गया। तो अब ये बाकी कामों में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, अपने घर के काम में, अपने दूसरे ऑफलाइन उसका कुछ काम चल रहा है फ्रीलांस का, उस पर बिजी थी। तो ये उससे बताना भूल गई, और कहीं ना कहीं ये लेट बैक भी हो गई कि वो तो जान पहचान का है, कैसे उससे मैं अपना प्राइस कोट करूं। तो फिर क्या हुआ, इसके जो प्रीवियस पेमेंट्स थी, जो इसका फ्रीलांसिंग का काम था डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें भी इसकी पेमेंट्स स्टक होने शुरू हो गई, और ये कुछ भी पेमेंट्स रिसीव नहीं करने लगी। अभी काफ़ी टाइम से इसके पास कैश क्रंच चल रहा है। तो इसने पूरी सिचुएशन मुझे बताई, और जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स ना आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग डालता है जिन लोगों को आप अगर कोई एक मैसेज देते हो एनर्जी वाइज, तो सारे लोग वैसे ही बिहेव करते हैं। तो इसने एक क्लाइंट को एनर्जेटिकली अबंडेंस देने से रोका, उसको शेयर नहीं किया प्राइस, तो बाकी सारे क्लाइंट्स अबंडेंस ब्लॉक करके बैठे हैं। इसका यूनिवर्स ने आपका वो सिग्नल कैच किया कि आप अबंडेंस रोक रहे हैं, और फिर हर एक क्लाइंट वैसे ही बिहेव करने लग गया। दिस इज़ नोन एज इट इज़ अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एन अबंडेंस ब्लॉक, जिसमें आप खुद ही कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली अपना पैसा आने से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पैसा आने से रोक रहे हैं, और फिर आप उस साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें हर एक पेमेंट आपकी फंस रही है। तो सबसे पहले ना क्या करना चाहिए, चाहे कोई भी आपका एक्वेंटेंस है, किसी जान पहचान का बंदा है और आप अपने सर्विसेज उसको दे रहे हैं, तो क्योंकि आपके सर्विसेज अमेजिंग है, आप मेहनत कर रहे हो, आप टाइम अपना दे रहे हो, तो उसको सबसे पहले तुरंत आपको बताना है कि आपके चार्जेस कितने हैं इस सर्विस के। आपको यू हैव टू आस्क फॉर द अबंडेंस, आपको मांगने हैं पैसे, उसमें शर्माना नहीं है। देयर शुड बी नो हेजिटेशन इन आस्किंग फॉर द पेमेंट, द मनी एक्सचेंज फॉर द सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग। तो काफ़ी समझाया उसको, और फिर वो समझी, और इट वॉज अ वेरी नाइस माइंड ब्लोइंग, जिसे कहते हैं ना बल्ब ऑन मोमेंट फॉर हर। और उसको समझ आया कि कैसे अब आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे बाकी रिलेशनशिप विद मनी को हम हील करके इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये जो ब्लॉक उसने क्रिएट करी है, इसको कैसे हील करना है। सबसे पहले वो पेमेंट जो आना चाहती है हम उसको रोक रहे हैं, उसके लिए हमें रास्ता खोलना है, और खुद ब खुद बाकी पेमेंट्स के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये अभी का ही इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई होप आप कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली अपनी वो अबंडेंस को ब्लॉक ना कर रहे हो, जैसे मेरी एक स्टूडेंट ने की है।